जब मुजरिम को सजा से बचाने के लिए ढेरों नकली सबूत बनाए जा सकते हैं, तो इंसाफ पाने के लिए नकली सबूत बनाने में क्या गलत है? तुम सबूत इकट्ठे कर रहे हो और मैं सबूत बना रही हूं। है तो रॉकी को सजा दिलाने के लिए ही ना। मैडम, जब चोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, खुद इलाज करने नहीं बैठते हैं। सिंपल सी बात है, चोट के लिए डॉक्टर है, गुनाह के लिए पुलिस। जब आप लोग कुछ नहीं करते तो कभी कभी खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। मैडम, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, अगर मैं सारे सबूत मिटा दूं तो मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा ही सत्यम ने कहा है। सत्यम पूरा डिपार्टमेंट नहीं है मैडम, एक दिन वो भी जेल में जाएगा। रॉकी मुजरिम है, उसने आपके हस्बैंड का खून किया है। बाकी आप ये सारे नकली सबूत बनाकर मुजरिम बन गई है मैडम। ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, याद रखिए। ये है राम की नींद की गोलियां। तुम्हें यहां देखकर मुझे भी शक हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए जूस में 2 गोलियां डाल दी। अगले 2 घंटे तुम्हारा कोई काम नहीं। जब तक तुम जागोगे तब तक जो होना है वो हो चुका होगा। नहीं, सॉरी चादी। ऐसा मत कीजिए। सर, हम जब भी उस पर हमला करते हैं पता नहीं वो बच कैसे जाती है, पर इस बार पक्का नहीं बचेगी। इससे तो अच्छा है मैं तुझे मार डालूं, इडियट। पति की मौत की वजह से सदमे में, जरा आराम से बात करना। वैसे अगर मामला आज ही सुलझ जाए तो अच्छा है। सेफ्टी के लिए टेबल के नीचे गन रखी है, अगर जरूरत पड़े तो चला देना। पैसा कहाँ रखा है? कार में रखा है सर। एक मिनट, लाइए बैग दीजिए। हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। घूमिए, घूम जाइए। जाइए। दीक्षा, 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 वेलकम। प्लीज 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 आओ ना, प्लीज बैठो ना। राम और मैं अच्छे दोस्त थे। आई एम सॉरी, बट मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम्हारे हाथों का खाना खाए तो मजा आ जाए। राम ने ही बताया था। पर उसने तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वो इसलिए क्योंकि हमारी दोस्ती कुछ अलग किस्म की थी। पियोगी? अब अपने बुरे काम तो हर किसी को नहीं बताते। राम और मैं कॉलेज के दिनों से अच्छे दोस्त थे। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। तुम उसके दोस्त थे तो मार कैसे सकते? वही तो, दोस्त का खून कैसे कर सकता हूं? अपना नाटक बंद करो। ऐसा ही सत्यम ने बताया कि राम ने तुमसे पैसे लिए थे। मैं समझ गई थी कि तुम कभी सच सामने आने नहीं दोगे, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया ताकि सेटलमेंट हो जाए। लेकिन मैंने राम को नहीं मारा। तो मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत कैसे मिले? कैसे? मुझे नहीं पता। किसी ने मुझे फंसाने के लिए तुमसे झूठ बोला होगा। मुझे पता है। तुम्हें पता है?
हाँ, वैसे राम के कत्ल के सबूतों के बारे में मुझे सत्यम ने बताया तो था। उसी मामले की तह तक जाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। पता है वो सबूत किसने बनाए? मैंने। तुमने सबूत बनाए? पर क्यों? अपनी कहानी पर सबको यकीन दिलाने के लिए। कैसी कहानी है? अब ये क्या नया कंफ्यूजन है? उस कैब ड्राइवर के कंफ्यूजन ने मेरी मदद की। मैंने उसे यकीन दिलाया कि जो कार उसने देखी वो तुम्हारी थी। रेड था, ब्लू था। फिर मैंने कहानी बनाई कि कोई कार में आया और उसने हम पर हमला किया। कार को मैंने मोहरा बनाया। तुम्हारे फेसबुक से मिली तुम्हारी आने जाने की जानकारी का मैंने फायदा उठाया। ओह, तो इसका मतलब ये सब तुमने सबूत इकट्ठा करने के लिए नहीं किया? नहीं, मैंने एक ऐसी कहानी बनाई जिसमें छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखा। मैंने पता किया कि उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है। मैं बहुत से लोगों को मिली ये पता लगाने के लिए कि कोई आई विटनेस तो नहीं। मैं रिजॉर्ट में एक फिल्म मेकर से भी मिली। तुम व्यू देखने तो नहीं आई हो? बल्कि मैं मंदिर में एक एनजीओ वाले मुजरिम से मिली। क्या आप उस दिन वहाँ थे जब वो एक्सीडेंट हुआ? प्लीज मुझे सब बताइए। उस एक्सीडेंट के बारे में किसी को नहीं पता था। मुझे पता था कि तुमने रेस्टोरेंट में वेटर से लड़ाई की थी, पर मैंने सबको यकीन दिलाया कि तुम्हारा झगड़ा राम से हुआ। वो क्या हुआ मैम, खाना लाने में मुझसे देर हो गई थी। आपके पति बहुत चिल्लाए थे मुझ पर। अगर कोई पूछे तो बोलना राम और रॉकी का झगड़ा हुआ था। ओके मैम। इन कहानियों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए किया। तो इसका मतलब तुम्हें पता है मैंने राम का खून नहीं किया है, फिर भी तुमने मेरे खिलाफ नकली सबूत बनाए। तुमने मुझे इंडिया बुलाया फंसाने के लिए, पर क्यों? Why? तुम्हें मारने के लिए। पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा ना मैंने राम को नहीं मारा, तो तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? क्योंकि तुमने स्नेहा का रेप किया और फिर उसे मार डाला। ए, दिमाग खराब है क्या? हा? वो रेप करने वाले मजदूर लोग थे, उन्हें सजा भी मिल चुकी है। और तुम्हें इस बारे में कैसे पता? ये कहानी तुमने और पुलिस वालों ने बनाई ताकि तुम्हारा नाम ना आए। ये सच सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। तुम्हारा उसका क्या रिश्ता है? उसके लिए इतना बड़ा ड्रामा क्यों? इंसानियत का रिश्ता। वो एक लड़की थी, वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान थी रॉकी। औरतों के लिए बेफिजूल लड़ाई करना बंद करो। हाँ, माना कि मुझसे गलती हो गई, भूल जाओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राम को जिसने मारा उसे पकड़वाऊंगा। इससे तुम्हारा रेप करने जैसा घिनौना पाप धुल नहीं जाएगा। अच्छा ओके, तो एक सच और सुनो। मैं अकेला नहीं था जिसने उसका रेप किया। हे स्नेहा, घर जा रही हो? हाँ। आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। देखो अंधेरा होने वाला है, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। बैठ जाओ, छोड़ दूंगा। अरे कहा ना, आ जाओ प्लीज। आइए ना, कम ऑन। ये कहाँ से ले जा रहे हो? ये शॉर्टकट है। क्या हुआ? ओह, मैं चेक करके आता हूँ। ठीक है। राम, जरा आकर देख यार, पंक्चर हो गया। क्या करना है बोल। लड़की कड़क है, छोड़ेंगे नहीं। स्टेफनी है क्या? हाँ है ना। तो लाना। टायर चेंज करना है, बाहर आइए ना। टायर फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। एक्सक्यूज मी, हेलो।
बस 10 मिनट के लिए मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना दो प्लीज। अच्छा 5 मिनट। अब बोल। यस। मैंने रेप किया इसलिए मुझे मारने वाली थी, हाँ? अब क्या हुआ? शौक से जबान बंद हो गई? ये मत भूल कि तेरा पति भी एक मर्द था और तू नकली सबूत बना के मुझे मारना चाहती थी, इसलिए इतना बड़ा ड्रामा किया, हाँ? हाँ? अब पता चला असल में क्या हुआ था। अब क्या करेगी? मरे हुए को तो मार नहीं सकते है ना? हाँ, एक काम कर, अपने पति के खिलाफ रेप केस फाइल कर दे। एनजीओ चलाती है ना? हाँ, उससे भी बेटर आइडिया है। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे ये बात डाल दे कि तेरा पति एक रेपिस्ट है। नाम तो भगवान राम जैसा है, पर काम किसी रावण से कम नहीं है। क्या हुआ? दिल टूट गया? हाँ? राम जिंदा होता तो उसे भी मारती क्या? राम की कातिल मैं हूं।